जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में 17वें और 18वें अध्याय की कथा। अब तक आपने जो कि 1 से लेकर के 16 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर पिछले अध्याय कथा को आपने नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे जो कि प्लेलिस्ट माघ मास महात्म्य के नाम से बनाया गया है, आप वहां से जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य 17वें और 18वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। व्यास जी बोले, तब देवताओं ऋषियों सहित पूजन किए जाने और गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र अपने अमरावती नगरी को गया। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। इस कारण तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवित प्रयाग को जाओ। वहां पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इस तरह से इतिहास सहित उनके मधुर वचन को सुनकर भ्रम में पड़ी हुई उस ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर उसने उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार संपूर्ण बंधुजन, दास दासी, घर धन तथा सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षण भंगुर जान मैं घर से निकली और मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्थान के महात्म्य और 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्थान के पुण्य से देव तुल्य हुई और गिरिजा की प्रिय सखी होकर अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाशपुरी में भ्रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय प्रयाग महात्म्य वश में सब देवताओं के साथ साथ माघ महीने में वहाँ स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर यह सब वृतांत मैंने तुमको प्रसन्न करने के लिए कहा। इसी तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना सब चरित्र कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और इतने भयंकर हुए? दाढ़ी मूछ और बड़े बड़े दांत वाले तुम पर्वत के कंदरा में क्यों निवास करते हो? राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली एवं छिपी हुई बात को कहने वाली हे वामलोचने, मैं निसंदेह कहूँगा, क्योंकि मुझ क्रूर जन्मा के शेष जीवन का उद्धार तुम ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था उसे तुमसे कहता हूँ। हे सुश्रोणोमी, सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋषियों का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े ही उत्तम विप्र कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, राजा पापी शूद्र तथा वैश्यों से निंदित और निषिद्ध बड़े बड़े भयंकर दान चांडालों से भी मैंने काशी में लिए तथा मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेकों पाप हुए। अविमुक्त क्षेत्र में कण मात्र भी पाप करने से वह पाप सुमेरु पर्वत के सदृश हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा ही धर्म का काम नहीं किया। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया, पापी राक्षस होकर हिमालय पर्वत पर जन्मा। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार सर्प, उल्लू और इसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में जन्म लिया। अब इस जन्म में यह राक्षस का 10वां जन्म है। इस प्रकार 75,000 वर्ष व्यतीत हुए। हे प्रिय, इस स्थान से मेरा कल्याण नहीं है। हे शुभ्रो, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया है। अपराध रहित बहुतेरे प्राणियों को मैंने संहार किया है। इन्हीं कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन को पाकर मेरे चित्त में कुछ शांति आई है। अब मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। हे कल्याणी, मैं इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे जाऊं? दत्तात्रेय जी बोले। ऐसा उनका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म की तरह मन लगाकर कांचन मालिनी ने कहा कि हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अवश्य शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं,
तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धा पूर्वक मैंने जितने बार स्नान किया है उस धर्म की संख्या से हे राक्षस नहीं है। मुनियों ने दुखी तथा दीनों को दान देने की प्रशंसा की है, इसलिए माघ महीने में एक बार स्नान करने का फल है। हे मित्र, शीघ्र ही पाप को नष्ट करने वाली है उसी पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, उससे तुझको अभी स्वर्ग प्राप्ति होगी। तब कांचन मालिनी ने अपने गीले वस्त्र को निचोड़कर उसके जल को कर कमलों में लेकर उसने माघ स्नान से उत्पन्न पुण्य का संकल्प कर उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजा, माघ में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य को प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी शरीर छोड़ दिया और तेजोमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आनंद के साथ देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ। तत्पश्चात उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे पुण्य एवं उपकार से ही मेरा निस्तार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया करके सब नीतियों से पूर्ण तथा सब धर्मों को जानने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं पाप न करूं। मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजा, उसके मधुर वचन बोलने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे कहा कि तुम सदैव हिंसा त्याग कर धर्म करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाओ, दूसरे के गुण दोष का वर्णन छोड़ सत्य बोलो, शिव का और वासुदेव भगवान की पूजा करो, देह अस्थि मांस और रुधिर का गर्भ त्यागो, पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो, शीघ्र युक्त हो राक्षस शरीर छोड़कर तथा देवता शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर शीघ्र ही स्वर्ग का सुख भोगो। धर्म को सुनकर प्रसन्न होकर तथा संतुष्ट होकर राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्त हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम्हारे में सदैव धर्मनिष्ठ और तपनिष्ठा बनी रहे, तुम्हारे शरीर में लोभ न हो, दुखियों के दुख तुम सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसा कहकर उस कांचन मानिनी को नमस्कार करके अनेकों गंधर्वों से विनय किया। तत्पश्चात वह राक्षस स्वर्ग में गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर प्रसन्न होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसको छाती से लगाकर कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई इस वन में नहीं घुस सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरण करेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, वह परोपकारिणी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उनके वाक्य सुन सुखी और कृतज्ञ हो उस राक्षस की मुक्ति पर प्रेम पूर्वक इनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान कैलाश को गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कहता है या सुनता है उसको राक्षसों से रुकावट नहीं होती और उसकी बुद्धि सर्वदा धर्म में ही होती है। संवाद में तम वर कन्या कीरितम भक्त्या परम यो ही शृणोति मानवः न बाध्यते जातु सदा स राक्षस धर्मे तिस्तस्य भृशम प्रजायते। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 17वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं 18वें अध्याय की कथा। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी से कहे हुए माघ महात्म्य को आपसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को कहता हूँ, जो सब यज्ञों में उत्तम, सब दानों का फल देने वाला और सब व्रत और तप के समान है। हे राजा दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो दोनों मातृ पितृ कुल को पितरों सहित स्वर्ग को स्वेच्छारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं।
जो माघ महीने में नदी में सूर्योदय के समय स्नान करता है, वह पिता और माता के वंश के 7 मनुष्यों का उद्धार करके वैकुंठ जाता है। जन्म जन्म के पापी, अन्यायी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से बड़े बड़े पाप के समुदाय से निर्मुक्त होकर देवता के तुल्य शरीर वाले हो जाते हैं। झूठे, माता पिता से दूषित, अपने आश्रम के अधर्मी तथा पाखंडी जन भी प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से पुण्यात्मा पुण्य की गति प्राप्त करते हैं। संसार में पुनीत तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत कठिन है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेत्ताओं की दशा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान तथा जप करना और हरि भगवान का पूजा सब अक्षय होते हैं। माघ महीने में स्नान करके अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पान करता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के लोक में जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान देने वाला मनुष्य दिव्य स्वरूप हो सूर्य लोक में निवास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ, तप, अखंड ब्रह्मचर्य तथा उत्तम योग सेवा से पापी लोग उतने शुद्ध नहीं होते जितने माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग को लौटकर राजा होते हैं एवं दिव्य रूप स्वरूप भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्म करने वाले, बड़े धनी और 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनके शरीर, वाणी और मन से जाने या अनजाने में हुए संपूर्ण पाप किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी लोग के आलस से भी कभी भूलकर भी माघ में स्नान करने से उनके पाप विलीन हो जाते हैं। भगवान हरि उनके पापों को जला देते हैं। गंधर्वों की कन्या पुराने समय में राजा के शाप से पाप के फल भोगती हुई लोमस ऋषि से कहने से माघ महीने में स्नान करके पाप से छूट गई थी। राजा दिलीप ने यह सुन गुरु के चरण कमल पर प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनती तथा प्रेम से पुरोहित जी से पूछा कि हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? वे कन्या किसकी थी? उनके क्या नाम थे और उनकी क्या उम्र थी? किस प्रकार वे लोमस ऋषि के वाक्य से पिशाची शाप से मुक्ति हुई? उन्होंने माघ महीने में कहाँ पर स्नान किया और वे संख्या में कितनी थी? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इस धर्मपूर्ण और संतान देने वाली अपूर्व कथा को सुनो। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या विमोहिनी थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांता की कन्या सुतारा, सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये 5 कन्या सब अवस्था में नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के सदृश सर्वदा शोभायमान थी। चंद्रमा के अमत के समान रस युक्त थी। नैनों से प्रसन्न करने वाली, अति ललित, बड़ी सुंदर, ऊंची पयोधर वाली पद्मिनी थी। वैशाख मास की कमलिनी के सदृश थी। यौवन में भरपूर लता के सदृश थी। स्वर्णिम गोरे रंग की, सोने सी चमक और सोने के ही आभूषण पहने चंपा की कली की तरह और स्वर्ण समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए, स्वरभंगी हाव भाव से मूर्छना, तान, गान, विनोद और बांसुरी तथा बीना बजाने में मदंग, नाद, हास्य इत्यादि कलाओं में निपुण थी। सुंदर क्रीड़ा से प्रसन्न करती थी। माता पिता की लाडली ये एक बार कुबेर के स्थान में विचर रही थी। कौतुक से एक बार 5 मिलकर माघ महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मदार के फूल तोड़ती हुई गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर के तट पर गई। स्वर्णिम कमलों को लेकर हीरे के समान उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहन मौन धारण किए
उस स्थान के सुनहरी बालुओं से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाई और चंदन, कपूर, कुमकुम और सुगंधित कमलों से उन मूर्ति को भक्ति से पूजन करके ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं रसीले स्वर में गा रही थी और नृत्य में लीन थी, उसी समय आच्छोद नाम के वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्थान को आ गए। वह युवा ऋषि सुंदर कन्या, मुख का कमल नेत्र, विशाल वक्ष, भुजा वाला, श्याम वर्ण का, शिखा सहित ब्रह्मचर्य युक्त दंड धनुष लिए हुए कामदेव के सदृश शोभायमान था। वह मृग चर्म ओढ़े सुंदर यज्ञोपवीत लिए कमर में स्वर्ण की सी मुंज की करधनी पहने था। उस ब्राह्मण को वहां सरोवर के तट पर देखकर ये कन्याएं बड़ी मुग्ध हुई और आपस में कहने लगी, यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य गान त्याग कर वे सब इसको देखकर काम से उत्तेजित हो गई। ये पांचों कन्याएं मोहित होकर देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण के युवा चित्त में काम पीड़ा उत्पन्न करने लगी और ये अप्सराएं विचार करने लगी कि क्या यह कामदेव या अश्विनी कुमार है या कोई और गंधर्व अथवा किन्नर है या सिद्ध है या किसी ऋषि के पुत्र या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा ने इनको हम लोगों के लिए ही भेजा है। गौरी, हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर लाई हैं। हे नृपवर, पांचों कन्याएं आपस में कह रही थी कि यह तुमसे बड़ा गया तथा मुझसे बड़ा गया, जैसे तुमसे बड़ा गया वैसे मुझसे बड़ा गया। वहां पर इनके वचन को सुनकर मध्याह्न की संध्या विधि करके उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और पुराने व वृद्ध मुनि और योग बल वाले ऋषि लोग भी अबलाओं की लीला से मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हरिण बेधा नहीं जाता। जब तक नीति, बुद्धि, पाप से भय, बहुत दृढ़ चित्तता, कुल की गिनती, तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य नैतिकता का पालन कर सकते हैं। तब तक स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से काम मुग्ध मनुष्य शीघ्र बेधा नहीं जाता। विलासी मनुष्यों के मन को सुंदर स्त्रियां लीला से मुग्ध और उन्मत्त करे, परंतु मुझे क्यों? अब किस प्रकार धर्म की रक्षा की जाए? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घिनौने अशुद्ध शरीर के कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, इसलिए जब तक ये पास नहीं आती मैं अपने आश्रम को चला जाता हूँ। जब तक ये वारांगनाएं उनके समीप नहीं आई, इसके पहले ही वह विप्र वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, तब इस ऋषि पुत्र के चले जाने पर ये कन्याएं कातर नेत्रों से शून्य दशों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी कि यह कोई जादूगर या मायावी है जो देखते ही देखते विलीन हो गया। तब इन सबों के हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा तथा उद्विग्न होकर वे कहने लगी कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। अभाग्य, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को यही कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो? हम पर तुम्हारा प्रेम नहीं है? तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराने वाले हो? हम पर विश्वास नहीं करते हो या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम छलने में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? क्यों हम बिना अपराधियों पर क्रोध करते हो? दूसरों को धोखा देने से किसी को क्या दुख होता है? क्या यह तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन बिना हम अब घर नहीं जाएंगे। फिर से तुम्हारे दर्शन की आशा में हम यहीं रहेंगे। आप अपने पास दया कर हम लोगों को शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे संताप को तुरंत ही हर लो। सज्जन लोग किसी को कष्ट में नहीं देखते। पर्यंतम न पश्यन्ति कस्यचित् सज्जना जनाः सर्वथा दर्शनम देहि
करुण्यम भज सर्वदा पर्यंतम न पश्यन्ति कस्यचित् सज्जना जनाः। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 18वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अगर आप सब अगले अध्याय की कथा को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।